Right now I'm having two of my major exhibitions in Lahore. एक है होम के नाम से कोमो म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में, और दूसरा है शो बैरक्स में, जो कि नासिर बाग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई स्पेस है। ये जो आइडिया था होम का, वो इस तरह आया कि ये जो म्यूज़ियम है कोमो म्यूज़ियम, ये नैयर अली दादा साहब की अर्ली 80s की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको बाद में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और मैं चाहता था कि टेकिंग बैक टू द आइडिया ऑफ कि आप यू आर इनसाइड ए हाउस अगेन, तो आप एक घर के अंदर हैं और आप उस आर्किटेक्चर को रीड करें। क्योंकि यूजुअली जब आप कोई एग्जीबिशन देखने आर्ट की किसी गैलरी या म्यूज़ियम में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप दीवार पे पेंटिंग्स होंगी, स्कल्पचर्स होंगे और डिफरेंट तरह के आर्ट वर्क्स होंगे। बट मैं ये चाहता था कि खाली घर हो और लोग जो है उसकी बिल्डिंग को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले नोटिस करें और उसको फील करें। अगर आप देखें, जब आप आते हैं तो एक रेड कारपेट है जो कि बेसिकली खून के जैसे छींटे होते हैं, उस तरह से ये पूरी स्पेस है। और आप स्प्लैशेस देख रहे हैं कि कोई इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। इमेजेस मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ रहे थे इस तरह का काम करने का। एक बड़ी वजह जो आजकल हालात हैं फ़लस्तीन में, गाज़ा के, तो उसके इमेजेस देख देख के भी मुझे इस काम की तरफ एक थोड़ा सा पुश मिला। यहाँ पे जो सेंट्रल स्पेस है, सेंट्रलाइज स्पेस, ये बहुत ज़्यादा एक कोर्टयार्ड की फील की तरह मैंने लिया हुआ है। जो आप ये देखते हैं इमेज, ये वैसे तो आपको स्प्लैशेस लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर जाके जब व्यू करेंगे तो ये एक ट्री की फॉर्म है जो डिस्पर्स्ड हो रहा है किसी विंड से, किसी आंधी से, उसके पत्ते उड़ते हुए जा रहे हैं और ये उसका ट्रंक है। ये दूसरा कमरा है जिसमें एक थोड़ी सी जो ड्राइंग्स हैं, जो आर्ट है, जो मेरा काम है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है दीवार की तरफ। तो यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दीवार पे पेंटिंग्स लगी होंगी, बट मैं चाहता था कि लोगों को एक अनएक्सपेक्टेड, एक नया एक्सपीरियंस हो इस म्यूज़ियम में आके, इसके पुराने शोज़ के हवाले से भी और इन जनरल जब हमारे यहाँ जो गैलरीज़ में जाके काम देखने का आइडिया है उसके हवाले से भी। स्पेशली अगर आप वो रूम देखें, वो मैंने डिलिबरेटली उसकी 2 दीवारों को ग्रे कलर में पेंट किया और उसके ऊपर ये पूरा काम एक्सपेंड किया हुआ है जो स्प्लैशेस की शक्ल में। तो इट्स कैन बी लाइक ए पेंटिंग, एक बहुत बड़े स्केल की पेंटिंग है जो यहाँ पे लगी हुई है। एक बहुत बड़ी पेंटिंग मैंने यहाँ ला के कैनवस की लगानी थी, बट मेरा दिल मान नहीं रहा था कि मैं कोई चीज़ लाऊं और वो ला के टिपिकल तरीके से दीवार पे लगा दी जाए। तो उस आइडिया को मैंने इस तरह से फिर कंसीव किया कि दीवारों पे ही पेंट किया जाए। उस पेंटिंग की प्रेजेंस इस सिर्फ एग्जीबिशन तक हो और एग्जीबिशन के बाद दोबारा वाइट वॉश करके वो गायब हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम के लिए आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाद में वो सिर्फ इमेजेस की शक्ल में रह जाएगी। अगर आप देखें तो ये इतना जो फ्रेश कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेड लाइट है जो मैंने ब्लेंड की है पेंटिंग के साथ। यहाँ पे भी वो मौजूद है और उसको इस तरह रखा है कि वो एकदम नोटिसेबल ना हो। अगर कोई वो आपको कंफ्यूज करे कि वो कलर है, फ्रेश पेंट है, या वो वाकई में कुछ और है, तो उसकी जो लाइफ है वो कुछ और ही तरह की है। तो वो लाइट स्पेशली डिज़ाइन की। जब आप आखिरी रूम में जाते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग्स हैं कुछ पेपर पे बनी हुई, और जिस तरह आप इन ड्राइंग्स को देखते हैं, ये मेरे लिए 2 फिगर्स की तरह हैं। जैसे मिनिएचर पेंटिंग में बादशाह के फिगर के पीछे एक हेलो की फॉर्म होती है, इस फ्लोर पे जो आखिरी काम है वो ये मिनिएचर पेंटिंग है जो टोटली अपोजिट है कंट्रास्ट में जो बाकी सब आपने देखा। तो इसका डिस्प्ले भी हमने वैसे ही किया है कि एक बहुत ही रिच टर्क्वाइज किस्म की ये ग्रीन ब्लू वॉल है और इसके ऊपर ये मिनिएचर लगी है, जैसे बहुत प्रेशियस एक चीज़ है म्यूज़ियम में जैसे चीज़ होती है। तो मैं बेसिकली प्ले करना चाहता था लोगों की साइकी से कि वो किस तरह से इस सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे और उनको मैंने कहाँ पे ले पहुँचाना है शो के एंड पे। मतलब कैमरा यूज़ करना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता अपर्चर की सेटिंग और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है, मुझे देखने का शौक़ है चीज़ों को अपने इर्द गिर्द। और मैंने आईफोन के कैमरे के साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफी मैं करता रहता हूँ अपने शौक़ में। और इसमें अगर आप देखें इन सारी तस्वीरों में बहुत कंट्रास्ट में चीज़ें हैं, जैसे
इन्वायरमेंट पे बात कर रहा हूँ, चीज़ों पे, सोसाइटी पे, कि हमारी बातों में जो दोगलापन भी है, डबल मीनिंग है, वो सारी आपको नज़र आती है। इन तस्वीरों की प्लेसमेंट भी बहुत सोच समझ के की गई है कि उनका आपस में एक ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ, वो जो एक डायलॉग बनता जा रहा है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ मेरे डिजिटल और तरह के वर्क हैं, वीडियो फिल्म्स हैं, और इधर अगर आप देखें तो एक झंडा था जो बिल्कुल फटा हुआ था सफ़ेद रंग का। तो वो पीस की जो हालत है, सूरत हाल, कि वो बिल्कुल कभी भी बस सर्वाइवल पे इसमें वीडियो में ये मिरर वर्क होता है और ये काबा का इमेज है, बहुत खूबसूरत, और पूरा शहर इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक ट्रक था जो प्रोबेबली रिलीजियस फेस्टिविटी के लिए यूज़ होता होगा, जो प्रोसेशंस होते हैं, और उसके लिए तो वो उन्होंने इसको सजाया हुआ था बहुत खूबसूरत मिरर वर्क के साथ। तो वो इटसेल्फ एक आर्ट वर्क मुझे लगा था। रोड के पास खड़ा था और पूरा शहर उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था सब तवाफ़ जैसे कर रहे होते हैं आप, वो वाली फील थी बहुत ज़्यादा काबे के गिर्द। ये मेरा नया काम है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़िबिट किया है। बाकी सारे काम भी फ़र्स्ट टाइम एग्ज़िबिट हुए में। तो मैं चाहता था जैसे अब जो वाक़यात होते हैं, सोशल मीडिया की जो सूरत हाल है वो ये है कि आप फ़ौरन उस पर बड़ा रिस्पॉन्स करते हैं एग्रेसिवली, कुछ अरसे बाद आप भूल जाते हैं, कोई नई चीज़ हो जाती है, उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। तो आप जो नीचे एक्सपीरियंस किया आपने फ्लोर पे, वो ऊपर आके हिस्ट्री बन जाता है और वो एक म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट की तरह दीवार में आके लग गया है। तो ये बिल्कुल फ्रेगमेंटेड पीसेस हैं। दिस कुड बी लाइक द फ्रेगमेंटेड पीसेस फ्रॉम द सेम फ्लोर विच वी सॉ डाउनस्टेयर। यहाँ पे मैं मिनिएचर पेंटिंग को लेके उसकी कुछ स्कल्पचरल फॉर्म्स की तरफ मैंने कुछ काम किया हुआ है। तो मिसाइल्स हैं ये, और उनकी एक बड़ा एक डिफरेंट तरह से मैंने उनको लेके देखा है। जिस तरह वो जर्नी शुरू हुई थी घर के अंदर के, आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आए, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्काई। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं एक फ़िल्म बनाऊँ जिसमें आसमान का इमेज हो। इसी तरह जो बाहर काम है, ये एक मेरी इंस्टॉलेशन है, पहली दफ़ा मैंने इस मीडियम में काम किया है। तो आइडिया ये था कि जो छतों का इस्तेमाल होता था घरों में, वो किस तरह से तब्दील होता जा रहा है। अब ये पहले हम चारपाइयों पे सोया करते थे, चारपाई की जो एक घर में एक इम्पॉर्टेंस थी वो चेंज हो गई, और टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें किस तरह से आके टेक ओवर कर जाती हैं आपकी चीज़ों को। लेकिन मेरा बिलीव है कि जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो आर्टिसंस की स्किल्स हैं हमारे, वो हर दौर में इस्तेमाल हो सकती हैं और उनकी फॉर्म बदल सकती है। बट दिस इज़ आवर ड्यूटी, या हमारी एक वो है सोच कि हम उसको कैसे इंटरवीन करते हैं नए दौर के तकाज़ों के साथ। ये दोनों एग्ज़िबिशन 4 फ़रवरी को शुरू हुए थे और ये मिड ऑफ जून तक या एंड ऑफ जून तक ये दोनों एग्ज़िबिशंस हमारी कंटिन्यू हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लोग जितना अगर मौका मिले तो आके ज़रूर देखें, क्योंकि इसके पीछे जो थॉट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से एक आर्ट फॉर्म को, कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रेजेंट करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। उसको देखने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए।